हेड शेफ ने दिखाया कि कैसे उच्च गुणवत्ता वाला बीफ सिर्फ 2 मिलीमीटर मोटाई में काटा जाता है। फिर उसने लड़की से कहा कि वह आजमाए, लेकिन जैसे ही उसने पहली कटिंग करने की कोशिश की, शेफ ने कहा कि यह बहुत मोटा है। लड़की घबरा गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर पहली स्लाइस बनाई। शेफ ने उसे फेंक दिया। उसने दूसरी कटिंग की, फिर भी संतुष्ट नहीं होकर शेफ ने फिर चिल्लाया। लड़की लगभग रोने लगी। उसने बार बार प्रैक्टिस की और मुश्किल से पास हुई। इसके बाद आया स्टर फ्राइंग का समय, लेकिन जैसे ही उसने बीफ पैन में डाला, शेफ ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। उसने कहा कि यह ओवरकुक्ड है। एक पैन के बाद दूसरा उसने बार बार बीफ फेंकी और लड़की को बेवकूफ कहा। लड़की रोई और लगभग बाहर चली जाने वाली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहले सड़क के एक स्टॉल पर खाना बनाती थी। किस्मत से उसने शेफ का टेस्ट पास कर लिया और इस किचन में रह गई। अगर वह अब चली जाती तो केवल गांव लौट सकती थी, इसलिए वह वापस गई। चाहे फिर उसे चोट लगे, वह लगातार सीखती रही। अगली सुबह उसके सहकर्मी आए और उसे फर्श पर सोता हुआ देखा। उसके हाथ जले हुए थे। जैसे ही शेफ अंदर आया, उसने उसी के सामने फिर से बीफ पकाया। इस बार बीफ कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से पक गई। यह पारदर्शी और लगभग देखने योग्य था। शेफ ने एक बाइट लिया। उसने कुछ नहीं कहा। उस टेस्ट को पास करने के बाद वे एक भव्य भोज में गए। भोज में लड़की द्वारा बनाई गई बीफ डिश एक कला का नमूना लग रही थी। अमीर मेहमान तालियों से उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन जब लड़की आगे बढ़ना चाहती थी, शेफ ने उसे फर्श साफ करने को कहा। वह गुस्से में थी जब तक एक घटना ने सब कुछ बदल नहीं दिया। एक दिन एक सहकर्मी किचन में सिगरेट पी रहा था। शेफ ने उसे पकड़ लिया। उसने उस आदमी का सिर एक बर्तन की ओर झुका दिया, सिगरेट को सूप में डुबोया और उसे पीने के लिए मजबूर किया। लड़की डर गई। उस घटना के कारण स्टाफ की कमी हो गई। शेफ के पास उसके खाना बनाने का विकल्प था, लेकिन इस बार मेहमान अमीर लोग नहीं थे, बल्कि आम लोग थे। सूप परोसने से ठीक पहले शेफ ने इसका स्वाद लिया और तुरंत फेंक दिया। किसी को समझ नहीं आया। नया सूप बनाने का समय भी नहीं था। शेफ ने एक पारदर्शी शोरबा बनाया, पानी और इंस्टेंट नूडल सीजनिंग का इस्तेमाल करके। लड़की हैरान रह गई। मेहमानों ने कुछ नोटिस नहीं किया और खुशी खुशी इसे पी लिया। किचन में वापस शेफ गुस्से में था। उसने कहा कि एक मेहमान को समुद्री भोजन से एलर्जी है, लेकिन सूप में शेलफिश का टुकड़ा था। उसने तुरंत सूप कुक को निकाल दिया और उसे गालियां दी। उस कुक ने गुस्से में आकर चाकू पकड़ लिया और शेफ को चाकू मार दिया। शेफ अस्पताल भेज दिया गया। केवल लड़की ही उसे देखने गई। वहाँ शेफ ने अपनी कहानी सुनाई। जब वह बच्चा था, उसने एक बार फर्श पर गिरा हुआ कैवियार चखा। यह महंगा था, लेकिन स्वाद में खराब। उसने महसूस किया कि अमीर लोगों को स्वाद की परवाह नहीं है, उन्हें केवल स्थिति की परवाह थी। सालों बाद वह शेफ बन गया। उसने सस्ते सामग्री का इस्तेमाल किया और उसे लग्जरी खाना बताकर परोसा। अमीर लोग फिर भी उसकी तारीफ करते थे। एक बार 3 सदस्यीय परिवार कर्ज में डूबा हुआ था और आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। उससे पहले उन्होंने शेफ से एक आखिरी भोजन खरीदा। उसने उन्हें इंस्टेंट नूडल सीजनिंग से बनी डिश परोसी। उस कहानी ने लड़की का उसका सम्मान तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि शेफ धोखेबाज था।